साथियों, आचार्य चाणक्य जी की एक नीति है जो ये कहती है कि विद्या ही निर्धन का सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या ही निर्धन का सर्वश्रेष्ठ धन है। ये जो विद्या है वो निर्धन का ही सर्वश्रेष्ठ धन क्यों है? इसमें अदर कैटेगरी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अदर कैटेगरी आपको अदर फील्ड के लिए भी जिज्ञासु बनाती है, क्योंकि आपके जेब में धन मौजूद है। इसलिए कहा गया है क्योंकि निर्धन का जो हुनर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर तमाशा करने के लिए होता है। खाली जेब इंसान के हुनर को डाउन कर देती है और अपने पैशन को छोड़कर डिग्रियों के पीछे भागने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, हर एक इंसान का नजरिया हर एक चीज को लेकर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो अगर मेरा नजरिया किन्हीं को पसंद आए, किन्हीं को पसंद ना आए, तो वो मेरी गलती नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आज का ये वीडियो मैं बहुत ही हटके बनाने वाली हूँ, थोड़ा हटके यहाँ पर चीजों को रखना चाह रही हूँ। आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बिना किसी। क्या है कि ये जो शिक्षा है वो निर्धन का सर्वश्रेष्ठ धन मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि शिक्षा बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, जानते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल्स, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत हम सब बहुत बखूब तरीके से जानते हैं। मैं खुद पढ़ी हूं गवर्नमेंट स्कूल में। एक शिक्षा को एक जरिया बनाकर अदर फील्ड को किसी भी लाइन में बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। तो बच्चे के माइंड में सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और यही एक नाम हो जाता है कि एक शिक्षा सर्वश्रेष्ठ धन है। मैं जो कह रही हूं उसे किसी भी नजरिए से ऐसा उल्टा नहीं सोच लेना है। शिक्षा एक इंसान का सबसे अच्छा धन माना जाता है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट कि सिर्फ शिक्षा ही इंसान का सर्वश्रेष्ठ धन है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इंसान अदर फील्ड में भी शिक्षित हो, लेकिन हर फील्ड को शिक्षित ही एक नाम दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धन मानी जाती है। दोस्तों, हम हमेशा एक चीज सुनते हैं ना, अगर मिडिल क्लास के लोग हों या पुअर फैमिली के लोग हों, वो हमेशा अपने बच्चों को इस चीज के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं, कह सकते हैं, बहुत जोर जबरदस्ती भी कह सकते हैं। इस चीज के लिए हमेशा करते हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, एक अच्छा शिक्षा को ग्रहण करो, एक परफेक्ट इंसान बनो। क्योंकि हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से शिक्षित हो जाएंगे तब कुछ नया कर सकेंगे। ये रियलिटी है। अगर आप देखेंगे जिस भी थ्रू में अगर आप जाएं, आप मिडिल क्लास की फैमिली को जज कर सकते हैं, आप पुअर फैमिली को जज कर सकते हैं। हालांकि अगर बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, तो वो शिक्षा को उतना बढ़ावा तो नहीं देते हैं। पर मिडिल क्लास में एक चीज हमेशा देखने को मिलती है कि मिडिल क्लास के बच्चों पर एक प्रेशर स्टार्टिंग से ही रहता है कि तू एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन, तू 99% लाने वाला स्टूडेंट बन, तू 98% लाने वाला स्टूडेंट बन, इतना अच्छा तू बन पढ़ाई में। क्योंकि एक माइंडसेट कुछ ऐसा है कि शिक्षा बहुत मायने रखती है, और हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए शिक्षा ही हमारा एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसके होने के कारण ही हम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर पाएंगे। पर एक रिच फैमिली में, एक संपन्न फैमिली में क्या देखने को मिलता है ना, कि अगर आपका चाइल्ड जिस भी थ्रू में अपने आप को देखना चाह रहा है, अगर वो स्टार्टिंग से चाह रहा है कि मैं सिंगर बनूं, मैं एक्टिंग करूं, मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ूं, या अदर टाइप जो भी वो करना चाह रहा है, उसके लिए उसकी फैमिली हमेशा एक रजामंदी देती है, एक मंजूरी देती है। ऐसा हमेशा एक संपन्न परिवार में देखने को मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मिडिल क्लास के बच्चों में या पुअर क्लास के बच्चों में कोई क्वालिटी नहीं होती है। दरअसल गांव की कच्ची सड़कें, कच्ची पगडंडियां, खाली जेब, खाली पेट बहुत कुछ सिखा देता है। स्टार्टिंग से ही मिडिल क्लास के बच्चों को, पुअर क्लास के बच्चों को क्या करता है ना, कि हुनर से लबालब कर देता है। पर एक कहावत है जो कि बहुत खूब है कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चों का हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। और ये रियलिटी है। क्यों रियलिटी है? क्योंकि खाली जेब शहरों में उन्हें वो स्थान नहीं दिला पाता है जो वो लेने के लिए शहर में उतरते हैं। मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर गांव का कोई एक बच्चा क्रिकेट बहुत ही परफेक्ट खेलता है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मस्त, कहने का मतलब, पर क्या है ना कि आपकी फैमिली को वो चीज उतनी गहराई से नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, दैट्स वाई वो इतने सारे और ज्यादा किताबें लाकर दे देंगे कि इसे भी रट, इसे भी रट और इसे भी रट। और इसी चक्कर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से घर,
घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर पर पढ़ाई, सुबह उठो, फिर जाओ स्कूल, फिर आओ, फिर जाओ ट्यूशन। अदर फील्ड के लिए इंसान को प्रेरित किया ही नहीं जाता है, क्योंकि चीजों को लेकर हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है। हमारे फैमिली मेंबर्स के माइंडसेट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे वो पुअर फैमिली के हो। क्यों? क्योंकि हमने वो खुल के उतना देखा नहीं है, जिसे कहते हैं दुनिया। अगर आप अदर फील्ड में परफेक्ट हो तो उसको उतना तवज्जो ना देकर सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पीछे ही भागने को कहा जाता है। इसलिए क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा मुकाम इंसान को हासिल करवा देती है जो शायद स्पोर्ट्स ना करा पाए, शायद अदर फील्ड ना करा पाए, ऐसा एक माइंडसेट हमारा है। लेकिन रियलिटी ऐसा है ही नहीं। ऐसा हमें इसलिए कहा जाता है, जो भी हम मिडिल क्लास के फैमिली मेंबर्स हैं, हमें ऐसा इसलिए स्टार्टिंग से ही हम समझने लगते हैं कि बहुत ज्यादा मायने रखती है विद्या, क्योंकि विद्या निर्धन का धन है और विद्या ही निर्धन का सर्वश्रेष्ठ धन है। ये कहने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि अगर खाली जेब हो तो अंबेडकर, खाली जेब हो तो अंबेडकर को ये समाज इतना खूबसूरत दर्जा दिला सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए धन को सर्वश्रेष्ठ दर्जा माना गया है और निर्धन के लिए तो और, क्योंकि जो इंसान शिक्षित होना चाहता है एक परफेक्ट तरीके से, वो किसी भी थ्रू में अपने आप को शिक्षित कर ही लेता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हो और आप उसके लिए तैयार हो तो आप उसमें भी परफेक्ट हो। पर एक्चुअली में देखा जाए साथियों तो शिक्षा वाकई में बहुत खूब चीज है, क्योंकि जिसके पास होती है उसे लाइफ बहुत ही इजी लगने लगती है, उसे हर एक फील्ड में बहुत ही एक उम्दा नजर दिया जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत मायने रखता है, उसी तरह जिस तरह से अदर फील्ड भी अपनी जगह पर बहुत खूब स्थान रखते हैं। साथियों, आज के वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए और एक नजरिया दे कि विद्या ही निर्धन का सर्वश्रेष्ठ धन क्यों मानी जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी अदर चीज करने के लिए वो समय, वो हुनर, वो मनी, वो कैपेसिटी नहीं हो पाती है और इसीलिए इंसान बस इन्हीं दोनों में उलझ कर रह जाता है। और मैं तमाम उन मिडिल क्लास के बच्चों, पुअर क्लास के बच्चों की दिल से सराहना करती हूँ जो अपने स्थितियों से लड़कर इस देश को IAS, IPS और बहुत सारी चीज प्रोवाइड कराते हैं। हमारा बिहार इसलिए क्योंकि अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर स्पोर्ट्स यहाँ पर जमकर होता तो 100 में से 90 तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही निकलते। पर पता नहीं क्यों बिहार को इतना पीछे रखा जा रहा है। कोई एक पर्सन अगर आवाज उठाने के लिए ऊपर आ रहे हैं, मनीष कश्यप, तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है। न जाने किस रीजन से, बेवकूफाना हरकतें ये सारी चीजें हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को मैं ये स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए। आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।